अस्सलाम वालेकुम। कलमकार के साथ मैं हूं गुलजार मुस्तफ़ाई। ज़राअत को पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। पाकिस्तान की मजमूई कौमी आमदन का तकरीबन 18.5% ज़राअत पर मुश्तमिल है। 64% देही बशिंदों की रोज़ी रोटी ज़राअत से वाबस्ता है। कुल कौमी लेबर फोर्स का तकरीबन 43% ज़राअत पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान दुनिया के उन 11 बड़े ममालिक में से एक है जिनके पास वसी और ज़रख़ेज़ ज़रई ज़मीन मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान में है। मुल्क भर में 4 मौसमों की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें गर्म, सर्द और मोतदिल आबो हवा दी है, जिसमें बहुत सी फसलें कामयाबी के साथ उगाई जा सकती हैं। पाकिस्तान 88.7 मिलियन टन गन्ने की पैदावार के साथ दुनिया भर में 5वें नंबर पर, 26.4 मिलियन टन पैदावार के साथ गंदम में 8वें नंबर पर, 9.3 मिलियन टन के साथ चावल की पैदावार में 10वें नंबर पर, 10.6 मिलियन टन पैदावार के साथ मकई की पैदावार में 20वें नंबर पर, 8.3 मिलियन टन की पैदावार के साथ कपास में चौथे नंबर पर, 4.6 मिलियन टन आलू की पैदावार के साथ 8वें नंबर पर, 2.3 मिलियन टन आम की पैदावार के साथ दुनिया भर में 5वें नंबर पर और 2.1 मिलियन टन प्याज की पैदावार के साथ दुनिया भर में 6ठे नंबर समेत दीगर ज़रई मसनूआत में नुमायां मकाम रखता है। पाकिस्तान खुराक और फसलों की दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और सप्लायर्स में से एक है। चने की पैदावार में पाकिस्तान दुनिया भर में तीसरे नंबर, खुबानी छठे, दूध चौथे, खजूर 5वें, कीनू और संतरा छठे और आम की पैदावार में चौथे नंबर पर है। दोस्तों, ये थी वो तफसीलात जो पाकिस्तान को दुनिया के दीगर ममालिक से नुमायां करती हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे हुक्मरानों की अदम तवज्जो के बाइस आज पाकिस्तान की ज़राअत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। महंगी बिजली, महंगे कर्ज़ों के बाइस पाकिस्तान के किसान तबाह हाली का शिकार हो चुके हैं। किसानों ने ज़राअत को छोड़कर छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटियां बना ली हैं। रही सही कसर हाउसिंग सोसाइटी माफिया ने पूरी कर दी है। पंजाब में ख़ास तौर पर ज़राअत को बहुत बड़ा झटका लगा है। पंजाब में जहां जा बजा सरसब्ज खेत खलियान लहराते नज़र आते थे, अब वहां कंक्रीट की इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। पाकिस्तान की ज़राअत में अब एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान ज़राअत में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर लेगा। अब मैं आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर करने जा रहा हूँ। ज़राअत के शोबे में इनकलाब लाने के लिए पाक फ़ौज मुतहरिक हो गई है और लैंड इंफॉर्मेशन एंड
मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करके जदीद काश्तकारी के मुतअद्दिद मंसूबों पर काम का आगाज़ हो गया है। पाक फौज के डायरेक्टर जनरल की ज़ेर निगरानी LIMS सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम अमल में लाया गया है। मंसूबे के तहत मुल्क भर में 2 ट्रिलियन रुपए की मुआशी सरगर्मियां होंगी। ज़राअत के शोबे में 3 अरब डॉलर्स की गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी, जबकि मकामी सरमायाकारी इसके अलावा होगी। सऊदी अरब की जानिब से इब्तदाई तौर पर इस मंसूबे में 500 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी आ रही है। मुल्क भर में 44 लाख एकड़ ज़मीन की निशानदही कर ली गई है। पंजाब में 8,24,728 एकड़ अराजी को डिजिटाइज कर दिया गया है, जिस पर जदीद काश्तकारी की जाएगी। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार को बंजर ज़मीन आबाद करने के लिए आसान शराइत पर ज़मीन लीज पर दी जाएगी, जिसमें 3 साल का ग्रेस पीरियड होगा और यह सरमायाकारी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के ज़रिए लाई जाएगी। जदीद ज़राअत के लिए मुल्क भर में जिस 44 लाख एकड़ अराजी की निशानदही की गई है, इसमें 13 लाख एकड़ पंजाब, 13 लाख एकड़ सिंध, 11 लाख एकड़ KPK, जबकि 7 लाख एकड़ ज़मीन बलूचिस्तान में मौजूद है। मंसूबे के तहत 95% छोटे किसान को टारगेट करके फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, जिसके कम रकबे में ज़्यादा पैदावार के लिए इसे सहूलियात और मालूमात फराहम की जाएंगी। अब तक मुल्क भर के 40 लाख किसानों का डाटा इकट्ठा किया जा चुका है, जिसमें इनके राब्ता नंबर्स भी शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर पंजाब के महकमा ज़राअत के 3700 मुलाजमीन को ऑन बोर्ड लिया जा चुका है, जबकि दीगर सूबों के महकमा ज़राअत के मुलाजमीन को भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा। इस इनकलाबी इक़दाम के तहत ज़मीन, फसलों, मौसम, पानी के ज़खायर, कीड़ों की रोकथाम पर एक ही छत तले काम किया जाएगा। मुल्क भर में 2000 से ज़ायद लार्ज स्केल फार्म्स कायम किए जाएंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, जिनमें 4 ममालिक के कंसल्टेंट्स भी शामिल हैं, इनके तावन, जदीद टेक्नोलॉजी और आपाशी के मुनासिब इस्तेमाल से ऐसी तरक्की लाई जाएगी जिससे न सिर्फ खुराक की कमी पूरी होगी, बल्कि मुल्क में खुराक के बड़े ज़खायर रखने में भी मदद मिलेगी। पाकिस्तान, जो कि सालाना 10 अरब डॉलर्स की ज़रई दरामदात करता है, इन दरामदात के मुतबादल के तौर पर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को बड़ी सपोर्ट मिलेगी। आज पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल ये है कि गंदम की मांग 30.8 मिलियन टन से तजावज़ कर चुकी है, जबकि हालिया पैदावार 26.4 मिलियन टन से भी कम है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 36.9% पाकिस्तानी खुराक की कमी का शिकार है, जबकि 18.3% पाकिस्तानियों को खुराक की कमी में हंगामी सूरत-ए-हाल का सामना है। पाकिस्तान में कपास की पैदावार भी
गुज़श्ता 10 वर्ष में 40% तक गिर चुकी है। अगर ऐसी सूरत में ऐसे इक़दामात उठाने की ज़रूरत थी जिससे जदीद काश्तकारी के ज़रिए ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सके बल्कि मुल्की मईशत को भी सहारा दिया जाए। आदादो शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 80% हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल होता है जो पैदावार में 30 से 50% तक इजाफे का बाइस बनता है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 8% हाइब्रिड बीज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बीजों की मौजूद तादाद 7 लाख टन है, जबकि इसकी ज़रूरत 17 लाख टन है। आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क के कुल 8.6 करोड़ एकड़ रकबे का 28% यानी 3 करोड़ के लगभग ज़राअत के लिए मौजू है, जबकि नाक़िस मनसूबाबंदी और पानी की कमयाबी के बाइस 2 करोड़ 80 लाख अराजी बंजर पड़ी है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक छोटे और दरमियाने दर्जे के डैम तामीर करके इसमें से 2 करोड़ एकड़ रकबा ज़ेरे काश्त लाया जा सकता है, जिसकी बदौलत ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले बरसों में फूड सिक्योरिटी के लाख संगीन मसले से बाखूबी निपटा जा सके। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि सऊदी अरब और चीन इस मंसूबे पर सरमायाकारी के लिए तैयार है। चीन और सऊदी अरब ने दबे अल्फाज में पाकिस्तान को ये पैगाम दिया है कि भाई भीख मांगना बंद करो, हम तुम्हें कर्जे दे देकर तंग आ चुके हैं, अब हम मज़ीद कर्जे फराहम नहीं करेंगे। अगरचे ये दोनों ममालिक पाकिस्तान के हर आड़े वक्त में काम आते हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकालने के बाद यह फैसला किया है कि हम पाकिस्तान को मज़ीद कर्जे नहीं देंगे। सऊदी अरब और चीन ने पाकिस्तान को दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि भाई अब कर्ज़ों की बजाय कारोबार करते हैं। दोस्तों, चीन और सऊदी अरब में ज़राअत न होने के बराबर है, जबकि पाकिस्तान में 80 लाख एकड़ से ज़ायद का रकबा हमारे नायल हुक्मरानों की वजह से बंजर पड़ा है। बस इसीलिए दोनों ममालिक ने पाकिस्तान की ज़राअत में इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अब सऊदी अरब और चीन पाकिस्तान की ज़राअत में इन्वेस्ट करके पाकिस्तान को भारी ज़र मुबादला फराहम करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।